नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम 10 जून का सिर्फ 3 का पेपर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट पेपर है। आज लास्ट पेपर है और यानी 42 सेट्स थे जो भी एसएससी सीएचएसएल 2021 के, वो सभी आज कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि पैटर्न क्या है पेपर का, और हर शिफ्ट में एक दो सवाल लेंदी आए हुए हैं तो उनसे कैसे बचना है और कैसे पेपर को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट शिफ्ट की तरफ, स्टार्ट करते हैं। एक संख्या x दूसरी y की 3 गुनी है। यानी देखो, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है, यानी कि x अपॉन y 3/1 है। दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 4 बराबर 20। तो x y का मान कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15 हो गया। तो संख्याएं कितनी होगी? 15 और 5। ये तो देखो कर लिया है, ये बेसिक था। लेकिन सबसे सिंपल क्या था? कह रहा एक्स दूसरी संख्या बाई की 3 गुनी है। देखो, बाई की 3 गुनी एक्स ये हो गया, ये बाई हो गया, यही तो हो गया। ये 3 गुना है, नहीं है। ये 3 गुना है, नहीं है। ये 3 गुना है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो ये सिंपल सा था, एक लाइन में पढ़ के आप आंसर दे के निकल सकते थे। और ऐसे जो बेसिक से करते हैं ना, वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगला सवाल, 10 प्रेक्षणों का औसत 21 है। एक नया 11वां प्रेक्षण शामिल किए जाने पर नए औसत में एक की कमी आ जाती है। 11वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल एवरेज कितना था? 21 था। एक नया आया है, उसकी वजह से एक की कमी हो गई। मतलब कि वो आया तो वो एवरेज से कुछ कम लाया है, तभी तो कमी हो गई। और कितने की कमी हुई? ये एक की कमी हुई। कितने प्रेक्षण हो गए? टोटल 11 हो गए थे, यानी कि 11 की कमी लेके आया वो। यानी कि एवरेज से 11 कम लेके आया, तो कितना लाया? 10 लेके आया। या तो फिर करना चाहो तो बेसिक तो है ही तुम्हारे पास। 10 प्रेक्षणों का औसत 21 है, यानी कि उनका सम कितना हो गया? 10 गुणे 21, यानी कि 210। अब 11 का क्या हुआ? एक कम हो गया, तो 11 गुणे एक एवरेज कम हो गया, 20 हो गया। तो 11 दूनी भाई 220। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। यही तो आंसर था कि 11वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। कितना था? 10 था। अगला सवाल, एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 है और यह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इस किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो, 3750 था, 20% की छूट पर उसने खरीदा था, यानी कि इतने में खरीदा था। अब इस पूरे मूल्य पे वो खरीद खरीद के लाया। अब इसको वो चाहता है इस पे 15% का प्रॉफिट हो, यानी कि इतने में बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा उसको। तो 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 तीन 15 हो गया। और ये काट दो तो 25 एकम 25 बचा, 25 पंजे 125, जीरो हो गया। और इधर 25 चौकू 100, ये काट दो तो बचा क्या? 150 गुणे 23 बचा। अब यहाँ से जीरो, 15 तीन 45 की 5 हासिल लगा, 4 15 दूनी 30 और 4 14। एक दुकानदार किसी उत्पाद की 20,000 यूनिट्स प्रत्येक 1 रुपए पर, 15,000 यूनिट्स प्रत्येक 1.15 पर और 5,000 यूनिट 2 रुपए की दर पर खरीदता है। एक यूनिट का औसत मूल्य कितना होगा? देखो, 20,000 यूनिट्स वो 1 रुपए में, और 15,000 यूनिट वो 1.15 पर, और 5,000 यूनिट वो 2 रुपए। तो देखो, कुछ नहीं, सिंपल सा मान लो, हमने 1 रुपए मान लिया कि उसका एवरेज था। 1 रुपए माना तो ये तो जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं। ये ज़्यादा कितना है? ये प्लस का 0.15 ज़्यादा है। एक पर इतना ज़्यादा है तो 15,000 पे कितना ज़्यादा रहा होगा? 15,000, 2 जीरो तो कट जाएंगे, पॉइंट हट गया। 15 15 225, एक जीरो, यानी कि इतना ज़्यादा रहा। अब ये कितना ज़्यादा? एक ज़्यादा है। एक पर एक ज़्यादा तो 5 पर 5,000 ज़्यादा हो जाएगा। देखो, इनको जोड़ते हैं तो कितना ज़्यादा हो गया? 0 5 2 5 2 7। अब जो ज़्यादा हो रहा है वो डिवाइड कितने लोगों में होगा? ये इतने, मतलब जो यूनिट्स है उतने ही यूनिट्स में डिवाइड होगा, यानी कितना हो गया? ये 40,000 हो गया। तो बटे कर दो 40,000। एक जीरो से चला गया, 4 एकम 4, और इधर काट दो, 4 एकम 4 बचा कितना? 3 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे, यानी कि और 3 के बाद और, यानी कि 0.18125 की अधिक हुआ होगा, यानी कि 1 प्लस 0.18125। तो आंसर क्या हो गया? 1.18। अगला सवाल, कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने 130 से अधिक अंक प्राप्त किए? 130 वाला कहाँ है? ये है। तो देखो, 2 8 2 10,
10 5 15, 4 19, 1 20, आंसर 20। अगला सवाल कह रहा है ए संयुक्त रूप से बी और सी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि इसका मतलब है बी और सी के अनुक्रमानुपाती है। इसको इक्वल करने के लिए मान लेते हैं एक्स बी सी हो गया। ए बराबर दिया गया 6 और बी बराबर दिया गया 3, सी बराबर 2, तो 3 दूनी 6, एक्स बराबर कितना आ गया 1। तो पूछा गया है कि जब बी बराबर 5 हो सी बराबर 7 हो तब क्या होगा, यानी कि ए बराबर एक्स की वैल्यू 1 हो गई, बी बराबर 5 और सी बराबर 7, तो कितना होगा 35। अब इसमें क्या है, ये वाला खेल नहीं करना है। कैसे करना है ये देख लो। जैसे मान लो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, और यहाँ पर देखो B1 हो गया, C1 हो गया, A1 हो गया, यहाँ दिया था B1 B2 और C2, और इसको मान लो A2 पूछा गया था। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे x बराबर क्या आ जाएगा A1 अपान B1, C1 आ गया। इसी तरीके से इस वाले पार्ट में लिखते तो A2 बराबर x B2 और C2 हो जाता है, यानी कि x बराबर क्या आ गया A2 अपॉन B2 और C2 बराबर x हो गया। इन दोनों को बराबर कर दो, B2 और C2। तो A1 कितना था तुम्हारा 6, B1 और C1 3 गुणे 2, A2 कितना था निकालना है, B2 पता है 5 गुणे, ये तो कट गया, तो 7 पंजे 35। अब इसमें क्या है, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा देख लो कि क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपाती कह रहा था, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 बटे कर दो कितना ए, यहाँ पे भी एक्स पूछा तो एक्स मान लो ए को, और ये हो जाता 5 गुणे 7, ये कैंसिल आउट, 7 पंजे 35, आंसर हो जाता। अगला सवाल 14,375 की राशि जब वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 8% ब्याज पर निवेश की जाती है तो वह 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो 14,375 थी और 16,767 थी। अब देखो इनको डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो यूज कर लेते हैं। देखो 7 5 12, 12 3 15, 4 19, 1 20 नहीं कटेगा, 6 1 7, 7 7 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका फैक्टर करेंगे तो 25 और 25 छक्का 150 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, और 25 दूनी 50, यानी 25 25 625 गुणे 3 पंजे 15, यानी 25 गुणे 25 गुणे 23 बना इसका फैक्टर, यानी कि ये कट रहे होंगे दोनों किससे 23 से। अब इसमें देख लो इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, 9 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 7 यानी 9 से कट जाएगा, 9 हो गया, तो ये हो गया 9 दूनी 18, यानी कि 9 एकम 9 रहेगा, 9 7 बचा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, और 7 9 अट्ठे 72, 5 बचा, और 9 छक्का 54, 9 3 27, यानी कि ये हो जाएगा 1863। ठीक है, फिर से देखो फैक्टर करके 9 से फिर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, फिर से हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। आपके देखो ये फैक्टर आ गए। ठीक है, अब 23 से तो 23 कट जाएगा, यहाँ हो गया 25 25 625, ये हो गया 9 ने 81, 729। तो ये तो देखो दोनों का क्या 2 साल का बोला तो रूट ले लो, अगर 3 का बोलता तो क्यूब रूट ले लेते। ये हो गया 25 से 27, कितना बड़ा 2 बड़ा, 2 बटे 25 गुणे 100, 25 चौकू 100 और 4 दूनी 8% रेट हो। अगला सवाल एक छूट योजना के तहत दस्तानों की 1 दर्जन जोड़ी 20% की छूट पर 200 रुपये में उपलब्ध है, 320 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। देखो इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 20% छूट के बाद 200 में उपलब्ध है, तो छूट का मतलब ही क्या रह गया फिर, ये गलत लिखा हुआ है। ये कह रहा है 200 रुपये पर 20% की छूट है, यानी कि 200 रुपये पर 20% छूट, यानी कि चीज़ कितने की मिल रही है, 8 दूनी 16, 160 रुपये की मिल रही है। 1 दर्जन दस्तानों की 1 दर्जन जोड़ी मिल रही है, यानी कि 12 मिल रहे हैं, 12 पेयर मिल रहे हैं। तो 320 यानी किसका कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 320 में कितने पेयर मिलेंगे, तो 24 मिलेंगे। अगला सवाल देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 30 दिया है, और इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसका बराबर फार्मूला हमें पता है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का, इसकी वैल्यू इससे अगर माइनस कॉमन ले लें ये हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस,
ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, बाकी तो सबकी हमें पता है। 10 ब्रैकेट में 30 माइनस। आप देखो इसके फार्मूला इसमें लगाते हैं, सॉरी इसका फार्मूला हम लगाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई जेड प्लस का जेड है। इसके वैल्यू दी गई है, यानी 10 का स्क्वायर 100, इसकी वैल्यू 30, और ये 2, ये पूरा मान लो तुम कैपिटल ए यानी कि 2a, ये जाएगा 70 बराबर 2a, तो a बराबर कितना आ गया 35। वैल्यू रख दो, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ बचा कितना 10 गुणे माइनस का 5 यानी कि माइनस का 50 आंसर। अगला सवाल, 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इतने बढ़िया पुलिस वाले कहाँ, सबकी तो पेट निकल आए हैं, कहाँ भागेंगे पीछे उसके चोर के। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 500 मीटर की दूरी पे थे, और ये चल रहा था पुलिस वाला 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो जब इसको ये 500 पे पकड़ेंगे ना, तो ये अपनी सापेक्ष चाल से पकड़ेंगे। सापेक्ष चाल दोनों एक साइड है तो क्या होगा, घट जाएंगी। और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 500 गुणे 18/2 गुणे 5, 5 दूनी 10 कट गया, तो ये 18 पंजे 90 यानी कि 900 सेकंड इतने में पकड़ा होगा। तो देखो पुलिस की चाल क्या थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 बराबर क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना था 900 सेकंड, गुणा कर दोगे तो 12 गुणे 5/18 गुणे 900, 18 पंजे 90, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, यानी कि 3000 मीटर आ जाएगी आपकी डिस्टेंस, यानी कि 3 किलोमीटर पुलिस वाला भागा होगा। कह रहा है 2 डीलरों द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। यदि पहला डीलर 20% का लाभ लेता है तो दूसरे डीलर द्वारा लिया गया लाभ। देखो हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 था, तो उस पहले डीलर ने 20% का लाभ लिया तो 120 हो गया। ठीक है, 20% का प्रॉफिट लिया तो 120 हो गया। अब टोटल ले रहा कितना, 44%, 144, यानी कि इससे इसको कितना मिला 24, तो 24 मिला 120 से गुणे 100 कर दो, 24 पंजे 120, 5 दूनी 10, यानी दूसरे डीलर ने 20% का प्रॉफिट। देखो क्या कह रहा है कि एक पेन पर उसने टोटल लाभ है 44%, पहले डीलर ने 20% लिया, तो 20% 100 से बढ़ाया तो 120 हो गया, टोटल कितना था 144, यानी कि इसने जो लिया है इसने 144 में बेचकर, 120 वाले ने 144 में बेचकर कितना प्रॉफिट लिया 24 का। अब 24 के लिए बेस कौन सा हो गया 120, 24 120, तो निकाल लिया 20%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान सबसे बड़ा होगा। देखो ये तो तुम्हारा 22 और 7 4 11, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस का 33 हो गया, और ये हो गया 18 और माइनस का 5, यानी कि 8 5 13 3 हासिल लगा 1 2 4 2 6 माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का है। अब इसमें तो देखो 20 + 24 हो रहे हैं, और 8 तो 10 ही केवल माइनस के हो रहे हैं, सभी प्लस के हैं। इसमें भी देखो सब माइनस के, तो आंसर तो देखने ही से पता लग रहा था प्लस वाला बड़ा होगा। अगला सवाल, ABC में यदि G केंद्रक है और AD माध्यिका है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। देखो एक ट्रायंगल है ABC, A और B और C, और कह रहा है AD एक माध्यिका है और G केंद्रक है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है AG का मान बताओ। देखो AD माध्यिका, माध्यिका पर अगर कोई केंद्रक होता है तो वो हमेशा माध्यिका को 2:1 अनुपात में बांटती है, यानी कि टोटल 3 अनुपात था, 3 की वैल्यू 9 है, AG का पूछा गया यानी 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कै गुना हो रहा 10 गुना, यानी कि आंसर 100√3। ये देखो बिल्कुल अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं आप गलती कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी साइड 2 है तो आपका एरिया हमेशा √3 होगा। साइड अब कितनी हो गई 20, कै गुना हो गई 10 गुना हो गई, तो 10 जितने गुना हो जाए ना उसी का स्क्वायर करके
आंसर हो जाता है एरिया में। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि ये कैसे हो जाता है। ठीक है, आप वीडियो देखिए सारी, आपको अपने आप से आंसर इसका मिल जाएगा। अगला सवाल, बेकरी डी द्वारा सोमवार, गुरुवार, रविवार को बेचे गए केकों की कुल संख्या कितनी है? बेकरी डी द्वारा सोमवार में और गुरुवार में और पूछा गया रविवार में बेचे गए कुल केकों की संख्या, यानी 221, 185 और 280। जोड़ दो इनको, 5 1 6 8 8 16 16 2 18 की 8 हाथ से लगा 1 3 1 4 2 6 686। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की इतनी गुनी है। देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी हाइट है वो इसके आधार की त्रिज्या की 2.45 गुनी है। हाइट कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30 हाथ से लगा 3 6 चौक 24 और 3 27 के साथ हाथ से लगा 2 6 दूनी 12 और 2 14.70। और कह रहा है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6, 2 पाई आर एच 14.7। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 7 एकम 7, तो 2 गुणे 22 गुणे 6 एकम 6 6 दूनी 12, 2 से गुणा कर दो, और 2 मतलब 2 से क्यों 4 से कर लो, ये इसको भी तोड़ लो, 11 गुणे 2, 2 दूनी 4 का कर लो, 4 संग 24 की 4, यहाँ बचा कितना 11, 4 संग 24 4 यहाँ से लगा 2, 12 चौक 48 और 2 50। इसको सॉल्व करेंगे, 11 चौक 44 11 पंजे 55। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक के बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ से देखो, एक सरसरी निगाह से देख सकते थे हम पहले भी, 11 गुणे 2 हो रहा है, यानी 11 की डिविजिबिलिटी। तो 5 2 7 5 4 9 नहीं होगा, 5 4 9 5 4 9 हो जाएगा, 6 5 11 और 5 4 9 नहीं होगा, 5 4 9 4 4 8 नहीं होगा। तो आंसर तो पहले ही हमें मिल गया था, ये तो हम कर रहे थे, ये बेवकूफ़ थे, तो इतना टाइम तो हम बचा ही सकते हैं ना, इसमें कोई गलत बात नहीं। अगला सवाल, रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी? देखो अब एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो 70 मील के हिसाब से 4 घंटे चलाई, यानी कि टोटल डिस्टेंस 70 गुणे 4 हो गई। फिर 2 घंटे चलाई 40 मील के हिसाब से, यानी 2 गुणे 40, टाइम टोटल 4 और 2 6, तो 7 चौक 28 प्लस 4 दूनी 8, 80 हो गया बटे 6, जोड़ दो तो 360 बटे 6 हो गया, 6 रंग 36, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी 60 मील प्रति घंटे। अगला सवाल, x प्लस ए एक्स प्लस बी का गुणनफल क्या होगा? देखो इसमें माइनस वाले तो हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर ये प्लस वाला ही होगा, जब माइनस उसमें दिया ही नहीं गया तो क्यों होगा, बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? अगला सवाल, 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते। देखो 45 लोग 6 घंटे काम करते हैं दिन में और 10 दिनों में सड़क बना देते, एक सड़क। और फिर कह रहा 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? इसका फार्मूला बताया हुआ है और सबको पता भी होगा मेरे हिसाब से, 2 3 6 और 3 दूनी 6 2 पंजे 10, यानी कि 5 3 15 दिन में बना दें। फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो मैन दिया गया हो और आपका टाइम दिया गया हो और डे दिए गए हो, ऐसे करके कुछ भी दिया गया और नीचे केवल वर्क होगा, यानी कि M1 T1 D1 और वर्क 1 बराबर M2 T2 और D2 अपॉन वर्क 2। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, इसे हमेशा याद रखना। अगला सवाल, ऐसे ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल टोटल सरफेस एरिया बेलन क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। कुल यानी कि ये दिया गया 60, ये हो गया 2 पाई, आर की वैल्यू 3 और 3 प्लस एच हो गया। 2 पाई से ये काटोगे, ये 2 3 6 हो गया, 30 हो गया, 3 से काटोगे यानी 10 बराबर 3 प्लस एच, यानी एच बराबर 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है, एक साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका। देखो एक हो गया सेविंग
एक हो गया तुम्हारा एक्सपेंस मतलब खर्च, और आय, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है आय, जिसमें 25% की वृद्धि हो गई। सेविंग उसकी देखो पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका, यानी सेविंग उसकी 0% हो गई। निकालना है खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई इसकी वैल्यू। अब पहले क्या था, वो आय का 20%, अगर हम मान लें तो 100 आय थी तो 20% बचाता है, यानी 20 रुपये बचाता है। यानी कि खर्च कितने कर रहा है, 80 रुपये, यानी कि 1:4 हो रहा है ना। यानी कि सेविंग और एक्सपेंस का रेशियो 1:4, 1:4। और इनका डिफरेंस 25, यानी कि 4 = 25 है तो 1 कितना होगा, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी कि 6.25। अब 25, ये देखो ये इससे ज़्यादा है, यानी 25 से ज़्यादा ये होगा, यानी 25 + 6.25, 5, 2, 6, 5, 11 के एक हाथ से लगा एक 3, यानी 31.25% की खर्च में वृद्धि हुई होगी। अगला सवाल देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछने लगा है एसएससी काफ़ी ज़्यादा। तो देखो ये एक फार्मूले हैं 4, इनको नोट कर लो कॉपी में, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अब खूब आने लगे, इनको याद कर लो, रट लो, मुँह जबानी एकदम परफेक्ट याद होने चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या था, sin 73 + cos 137। अब ये देखो साइन और कॉस में कोई फार्मूला है नहीं है, साइन साइन में है, साइन साइन में है, कॉस कॉस में है, कॉस कॉस में है। तो देखो इसको चेंज कर लो, इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 17 लिख सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा 90 - 17 फर्स्ट में हो गया, यानी कि ये हो गया cos 17 + cos 137। अब इसी में फॉर्मूला लगा दो, cos C+D मतलब 137 + 17/2, cos 137 - 17/2। अब इनको लिखेंगे 2 cos 7 7 14 की 4 हासिल लगा 1 2 हो गया, सॉरी 7 7 14 4 हासिल लगा 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, और 1 1 हो गया, यानी कि 2 7 14, 2 7 14। और ये हो गया कॉस 0 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा 1, यानी कि 2 छक्के 12 60 हो गए। तो देखो 2 cos 77 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा cos 77। ऑप्शन में देखो cos 77 दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे ये भी तो लिख सकते हैं cos 90 - 77, यानी कि आंसर क्या आ गया, सॉरी 90 - 13, तभी तो 77 आएगा। तो आंसर क्या आ गया, sin 13। अगला सवाल, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। देखो 18 × 5 टोटल कितनी होगी, 90। एक संख्या निकाल दी, यानी संख्याएं बची कितनी, 4 बची हैं, 16 हो गया, 16 चौकू 64, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया। अगला सवाल, क्रिकेट खेलने वालों के छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल 200 छात्र हैं, क्रिकेट खेलने वाले 17 हैं, यानी कि 100% बराबर कितने हैं, 200, तो 17 = 34, 17% बराबर 34। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य हो जाए। 93 से मतलब 3 × 9, 3 एकम 3, यानी कि 3। 3 से देख लो, 7 5 12 1 13, ये डिवाइड नहीं होगी, 8 6 14 1 15 हो जाएगी, 6 5 11 1 12 हो जाएगी, 7 1 8 नहीं होगी। अब 2 नंबर आ गए, 2 से आप देखो केवल सिंपल सा बचा है, 31 से डिवाइड कर दो, 31 से डिवाइड करते हैं 1 1 2 3 6 8। अब ये मत कहना कि आंसर लिखा हुआ सामने इसलिए ये लिख लिया, भैया ये देख लो कि ऊपर से सबसे पहले कौन सा आ रहा है, दूसरा ऑप्शन, तो उसी को हम चेक करेंगे। तो 3 3 9 3 बार चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 10 में से 3 गया 7, उतारा लिया 0, फिर 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 4 बार जाएगा, 3 एकम 3 मतलब 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 10 से 2 गया 8, फिर उतारा लिया 6 का, फिर 3 3 9 फिर भी 2 बार जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 6 गया 2, फिर उतारा लिया 8 का, 8 बार पूरा पूरा चला जाए, 8 एकम 8, 8 3 24। देखो अब एग्जाम में ऐसे करते, किस्मत बहुत अच्छी थी तो दूसरा ऑप्शन मिल गया, नहीं तो और मेहनत कर रहा था तो वो तीसरा ऑप्शन दे देता, या फिर कुछ लड़के होशियार होंगे वो नीचे से किए होंगे तो उनको डबल करना पड़ गया होगा। तो कहीं प्लस पॉइंट भी होता है, कहीं माइनस पॉइंट होता है। अब देखो आपके CHSL 2021 के 42 सेट सभी कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक तो मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अब नंबर 1 बात, आपका काम रह गया शेयर करना।
दूसरा काम हो गया, आपको लाइक करो वीडियो को, और नहीं समझ में आता तो डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें लिख के बता दो ये प्रॉब्लम है। तीसरा, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दो, ठीक है। अब चौथा काम रह गया कि आप लोग मन से पढ़ाई करो, डाई हार्ड फैन होके, जैसे किसी के फैन हो जाते हैं उसी तरह पढ़ाई को आप एसएससी के फैन होके उसको पढ़ाई करो और अपने आप की सक्सेस प्राप्त करो। और आपसे मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के अगर सीएचएसएल का यानी कि एसएससी का कोई भी पेपर जिसमें मैथ आती है तो मैं उसको कोशिश करूँगा सबसे पहले कंप्लीट कर दूँ। मेरे पास थोड़ा अपना पर्सनल काम भी है, मुझे भी थोड़ा कहीं ड्यूटी ज्वाइन किया हुआ हूँ तो मुझे ड्यूटी भी करनी होती है, तो मैं उस चीज़ को बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पहचान से अगर अपना चैनल ग्रो करूँगा ना तो सब लोगों ने किया तो मेरा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी पहचान से नहीं करना चाहता। जब होगा बाद में तब देखा जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।